आज बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे की, जो इस सीरीज को निर्णायक मोड़ दे सकता है। रांची में हुए पहले मुकाबले ने जितना रोमांच दिया, उतनी ही उम्मीदें अब रायपुर से भी हैं। दर्शक एक बार फिर स्टेडियम भर देने वाले हैं और वजह साफ है, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी दो महान हस्तियां फॉर्म में हो तो भारत में वनडे क्रिकेट किसी त्योहार से कम नहीं लगता। पहले वनडे में तो भारत जीत से बस 2 खराब फुल टॉस दूर था। इतने अनुभव, इतनी स्किल के बावजूद जीत उतनी आसान नहीं रही। इसका एक कारण दक्षिण अफ्रीका की वो टीम थी जो इस साल 37 खिलाड़ियों को आजमा चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी हिटिंग डेप्थ और चेजिंग क्षमता ने भारत को अंतिम ओवरों तक परेशान रखा। रांची की पिच ने गेंदबाजों को शुरुआती मदद दी, जिसका फायदा भारत ने हर तरह से उठाया। हर्षित राणा ने नई गेंद के साथ जिस तेजी और पिच हिटिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, उससे साफ है कि वो भविष्य में भारत की तेज गेंदबाजी ब्रिगेड के अहम सदस्य बनने वाले हैं। उन्होंने सीम मूवमेंट के छोटे से समय में 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके और मैच को भारत की ओर मोड़ा। अब चुनौती अलग है, रायपुर में दोपहर की नई गेंद से जूझना। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर ने रांची में शानदार मेहनत की। तेज रफ्तार, लगातार लाइन लेंथ पर अटैक और बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखना, उनकी गेंदबाजी भारत के टॉप ऑर्डर पर असर डालती दिखी। भले ही वो टेस्ट सेटअप में नियमित न रहे हों, लेकिन इस फॉर्मेट में उन्होंने अपने अगले स्तर की क्षमता दिखा दी है। अब बात टीम संयोजन की। भारत अपने अंतिम 11 में बदलाव करने के मूड में नहीं दिखता। ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 और 5 पर मौका मिला है और एक मैच की रिकवरी उन्हें हटाने का कारण नहीं होना चाहिए। भारतीय संभावित टीम में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज या पंत, फिर केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल रह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो कप्तान टेम्बा बउमा और स्पिनर केशव महाराज की वापसी लगभग तय है। दोनों पहले मैच में आराम पर थे, लेकिन मैच के दौरान वो टीम के साथ सक्रिय रहे थे। बउमा शायद क्विंटन डी कॉक या रायन रिकेल्टन में से किसी एक की जगह ले सकते हैं। दोनों ही रांची में खाता नहीं खोल पाए थे। उनकी संभावित टीम में मार्करम, डी कॉक या रिकेल्टन, बवुमा, ब्रीड्स के, टोनी डी जोर्जी, दिवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, महाराज, बर्गर और बाटमन शामिल हो सकते हैं। रायपुर की पिच पर इतिहास कम है। यहाँ 2023 में भारत और न्यूजीलैंड का एकमात्र वनडे खेला गया था, जिसमें तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली थी और न्यूजीलैंड 108 पर ढेर हो गया था। लेकिन ये पिच का स्थायी स्वभाव नहीं माना जाना चाहिए। आयोजकों की कोशिश होती है कि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलन बनाए। मौसम भी अनुकूल रहने वाला है, दिन में 27 और रात में लगभग 14 डिग्री तापमान। रांची तुलना के इतिहास में देखें तो 2023 के मैच में भी भारत पहले बल्लेबाजी करके 349 तक गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। तब भी टीम इंडिया ने विपक्ष को 131 पर 6 विकेट पर झुका दिया था, लेकिन बाद में ओस आने के बाद निचला क्रम मैच को रोमांचक मोड़ तक ले गया था। वही कहानी इस बार भी दोहराई गई, बस विरोधी टीम अलग थी। इस बार उम्मीद यही है कि रायपुर रांची से भी रोमांचक मुकाबला देगा। भारत अगर ये मैच जीता तो सीरीज पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन अगर मैच एक तरफा गया और भारत के पक्ष में गया तो विशाखापट्टनम में तीसरा मुकाबला एक डेड रबर बन सकता है, जिसे दर्शक शायद उतने उत्साह से न देखें। फॉर्म गाइड की बात करें तो भारत ने अपने पिछले 5 वनडे में 3 जीते और 2 हारे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 5 में सिर्फ 1 जीत दर्ज की है। ये फर्क दोनों टीमों की वर्तमान लय भी दिखाता है, लेकिन क्रिकेट में दिन विशेष पर कोई भी टीम खेल बदल सकती है। अब कुछ रोचक आंकड़े। रोहित शर्मा अब वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, 352 छक्के, और ये संख्या आगे भी बढ़ती जाएगी। रांची में दोनों टीमों ने मिलकर 681 रन बनाए, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किसी भी वनडे में सबसे ज्यादा रन का जुड़ा स्कोर है। तो रायपुर में सब कुछ नया है, नया शहर, नई उम्मीदें, नई कहानी। भारत अपने अनुभव और जोश के साथ सीरीज जीतने उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहले मैच की बराबरी करने की ठान चुका है। मुकाबला रोमांच और जुनून से भरा होने वाला है। अब देखना यह है कि जीत की मुस्कान किसके चेहरे पर आती है, भारत के या दक्षिण अफ्रीका के।